आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ब्रजेश तिवारी ने रीवा जिले में सुपाइन मिनी पीसीएनएल के माध्यम से किए गए 100 से अधिक मामलों में अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया है। इस नए और प्रभावी उपाय से डॉक्टर तिवारी ने मरीजों को आपके सुविधा और सुरक्षा के साथ ठीक करने का नया मार्ग प्रदान किया है। रीवा जिले के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में गत सप्ताह पथरी के 2 महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए गए। एक 35 वर्षीय मरीज को बाएं तरफ किडनी में पथरी की समस्या हो गई थी, जिसका ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुपीन पीसीएनएल विधि द्वारा किया गया। यह विधि पथरी के ऑपरेशन के क्षेत्र में सबसे एडवांस तकनीक है, जिसमें मरीज को उल्टा ना करके सीधी ही पोजीशन में पथरी का ऑपरेशन कमर से एक छोटे से इंसिजन से लेजर द्वारा कर दिया जाता है। इस तरीके का ऑपरेशन पूरे विंध्य क्षेत्र में केवल ब्रजेश तिवारी द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किया जा रहा है। इस ऑपरेशन की विशेषता यह है कि कोई मरीज में हृदय की समस्या होती है या फिर वह मरीज उनका वजन काफी ज्यादा होता है, उन्हें बिना उल्टा किए सीधी तकनीक से ही ऑपरेशन किया जा सकता है। साथ ही इसमें सांस लेने का भार नहीं बढ़ता है, हृदय आघात का खतरा कम होता है एवं यह तकनीक अभी विश्व में सबसे एडवांस तकनीक है। डॉक्टर तिवारी का कहना है कि सुपाइन मिनी पीसीएनएल एक उत्कृष्ट प्रक्रिया है जो मरीजों को पथरी से राहत प्रदान करने में मदद करती है। इसमें पेशेंट को सोने की स्थिति में रखकर उपचार किया जाता है, जिससे उपचार में बेहतर सुरक्षा और सुविधा होती है। सुपाइन मिनी पीसीएनएल के लिए उत्कृष्ट उपाय के माध्यम से डॉक्टर तिवारी ने न ही सिर्फ रीवा जिले में बल्कि पूरे क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र में नए मील का पत्थर रखा है। उनकी सफलता ने इस नई तकनीक को सामाजिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाया है। इस पूरे ऑपरेशन की टीम में डॉक्टर ब्रजेश तिवारी यूरोलॉजी विभाग की मुख्य भूमिका रही, जबकि डॉक्टर शिवम पाटीदार सर्जरी रेजिडेंट का योगदान रहा। निश्चेतना विभाग की टीम के डॉक्टर राजीव द्विवेदी के मार्गदर्शन में डॉक्टर रवि प्रकाश का योगदान रहा। नर्सिंग स्टाफ अनीता, संध्या, निर्मला एवं शांति का प्रमुख योगदान रहा। सुपाइन पीसीएनएल किडनी में पथरी की ऑपरेशन का एक लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक में नॉर्मली जो हम किडनी की पथरी का ऑपरेशन करते हैं लेजर द्वारा करते हैं, लेकिन उसमें हमें मरीज को उल्टा लिटाना पड़ता है। उल्टा लिटा के कमर में पीछे से चीरा लगा के हमें ऑपरेशन करना होता है। छोटा सा चीरा लगता है और हम पथरी का ऑपरेशन लेजर पद्धति से करते हैं। लेकिन इस पद्धति में जो मरीज जिनको हार्ट की समस्या है ऑलरेडी, या फिर जो मोटे मरीज हैं जिनको काफ़ी मोटापा होता है, उनको हमें उल्टा करने में परेशानी होती है। हार्ट के मरीजों का हार्ट का लोड बढ़ता है, कार्डियक लोड बढ़ता है, रेस्पिरेटरी लोड बढ़ता है। तो ऐसे मरीजों में उल्टा करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर उस समय पे हमें ये पद्धति नहीं पता हो तो हमको ऑपरेशन कैंसिल ही करना पड़ता है। तो इस चीज़ की शुरुआत मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले की थी कि मैंने सुपाइन पद्धति से पीसीएनएल करना शुरू किया था, जिसमें मैं मरीज को सीधा लेटे लेटे ही पीछे की तरह साइड से ना जाकर साइड से ही मैंने किडनी से पथरी निकालना शुरू किया था। टेक्निक सेम है, बस मरीज को हम उल्टे की जगह सीधा करके ही ऑपरेशन कर देते हैं। और ऐसा करते करते आज हमारा 100 से ऊपर हमारे ने इस पद्धति से ऑपरेशन किए। मिनी पीसीएनएल भी करते हैं हम लोग, तो इस पद्धति में मैंने मिनी पीसीएनएल यूज़ किया है। मिनी पीसीएनएल में हम चीरे का साइज़ जो है 2-2.5 सेंटीमीटर की जगह मात्र 5 मिलीमीटर के चीरे से ही हम दूरबीन डाल के वहाँ से हम पथरी को निकाल देते हैं। ऐसे इस जर्नी में लगभग 100 से ऊपर जब ऑपरेशन किए हैं, तो ऐसे मुझे 8 से 10 केसेस मिले हैं, जिसमें मरीजों के हार्ट जो है मात्र 25% पे काम कर रहा था। मरीज को उल्टा लेटाने पर उनकी हार्ट की गति धीमी होने लगी थी। ऐसी कंडीशन में चूंकि हम ये पद्धति जानते थे, हमने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके रखी हुई थी, तो हमको आसानी रही। हमने उनको सुपाइन करके तुरंत जो है उसी पद्धति से ऑपरेशन किया है। लगभग 110-115 किलो के मरीजों का ऑपरेशन हमने पथरी का दूरबीन से किया है, केवल और केवल इस पद्धति के कारण। अगर ये पद्धति नहीं होती तो मरीज को उल्टा करने में दिक्कत होती है, चोट लगती है, ऑपरेशन की टेबल का नुकसान होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं।
कमर में सुन्न होना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पर ये पद्धति होने से ऑपरेशन का समय भी बचता है और मरीज जल्दी रिकवर भी होता है। अभी लेटेस्ट में हमने एक 40 साल के युवक का ऑपरेशन किया था। छोटा सा पत्थर था जिसको हमने सुपाइन मिनी पीसीएनएल के थ्रू ऑपरेट कर दिया। फ़ायदा ये होगा कि मरीज की रिकवरी तुरंत हुई, शाम तक हम उसको खाने पीने को बोल देते हैं और अगले दिन या उसके नेक्स्ट डे जब मरीज कंफर्टेबल होता है हम उसको घर भेज देते हैं। कोई भी इशू मरीज को नहीं होता है, इसलिए एक यूनिक है और आजकल वर्ल्ड में यही नंबर 1 पे है। मोस्ट एडवांस टेक्निक है और गिवन द रिसोर्सेज, अभी हमें जितने रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्स के आधार पे अगर हम ये नहीं करते तो फिर हमको अपने रीवा को भी तो नंबर 1 बनाना है। तो आपको फ्रीजर से हट के ये काम करना, इसमें क्या कठिनाई आती है काम में, कुछ आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, पोजीशनिंग होती है कि मरीज को इस पोजीशन में करने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं होता है। तो हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा समस्याएं आती थी। जो ऑपरेशन हम 1.5 घंटे में कर सकते थे उस ऑपरेशन में 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे। पोजीशनिंग मुझे खुद करना पड़ता था शुरू में, जो काम वार्ड बॉय का भी रहता था, सिस्टर का भी रहता था, क्योंकि कोई भी आदमी इस चीज़ से अनभिज्ञ था। सीएम द्वारा हम पत्थर को लोकलाइज करते थे, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में उस चीज़ को ओरिएंटेशन बनाना मुश्किल था। पर धीरे धीरे आज की कंडीशन में तो मुझे लगता है कि विंध्य क्षेत्र में हमारी जो यूरोलॉजी की टीम है, सिस्टर है, स्टाफ है, वो बेस्ट है। जो ऑपरेशन में कहीं किसी भी संस्थान में अगर कोई करता है तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे लेगा, वो हम अपने यहाँ पे 1-1.25 घंटे में कर देते हैं। कई बार तो 40-40 मिनट में हमने दूरबीन के ऑपरेशन किए हैं। कितने भी बड़े ऑपरेशन हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज महीनों में हम एक महीने में कम से कम 30 से 40 पथरी का ऑपरेशन कर सकते हैं।